एक लंगड़ा भाई को अपनी बहनों की बहुत टेंशन होती है कि मैं लंगड़ा तुम दोनों का ख्याल कब तक रख पाऊंगा। तो उसकी छोटी बहन उसे देखती है और बड़ी बहन बोलती है, भैया सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो तभी वो तीनों भाई बहन एक लड़के को देखते हैं जो अपने छोटे भाई को शनिदेव भगवान बनाकर घूम रहा होता है। तो लोग उन्हें खुश होकर आटा और पैसे दे रहे होते हैं। तो तभी उस लंगड़े का दिमाग चलता है और वो अपनी बहनों को लेकर एक किराने की दुकान पर जाता है और बोलता है, आंटी माता रानी वाली एक चुनरी दे दो। और वो अपनी छोटी बहन को माता रानी बना लेता है और गली गली में घूमता है कि माता रानी के दर्शन कर लो। तो लोग उस बच्ची का ये रूप देखकर बहुत खुश होते हैं और कोई उसे प्रेम से दक्षिणा देता है, तो कोई उन्हें प्रसाद देता है, तो कोई छोटी बच्ची के लिए खिलौने देता है और सब उसे छोटी माता रानी समझ बहुत प्यार करते हैं और आते जाते हुए लोग उसे घर का राशन तक देते हैं। तो वो लंगड़ा लड़का बहुत खुश होता है कि बहन अब से अपन रोज अपनी बहन को माता रानी बनाएंगे और गली गली में लोगों को उसके दर्शन कराएंगे, तो हमारा गुजारा तो आराम से ही हो जाएगा। पर तभी उसकी छोटी बहन को गुस्सा आता है और वो चुनरी निकाल देती है कि मैं नहीं बनूंगी। तो उसका भाई हंसने लगता है। एक चड्ढा गैंग आते जाते हुए लोगों को लूट रही होती है और पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश करती है, पर चड्ढा गैंग को पकड़ ही नहीं पाती है। तो लोग पुलिस पर थू करते हैं कि कैसी पुलिस हो तुम। तो एक हवलदार अपने इंस्पेक्टर को ये सब बताता है कि पूरे मोहल्ले में हम पुलिस वालों की बेइज्जती हो रही है और वो अपने पुराने पुलिस वाले शेर सिंह को देखते हैं, पर वो तो बेचारा सदमे में जा चुका होता है। तभी एक हवलदार पूछता है कि सर शेर सिंह के साथ हुआ क्या था। तो दूसरा हवलदार बताता है कि शेर सिंह एक बहादुर पुलिस अफसर था जो बड़े से बड़े अपराधी को बड़ी आसानी से पकड़ लेता था। पर एक दिन चड्ढा गैंग ने शेर सिंह की बेटी को उसी के सामने मार दिया। तभी से वो डिप्रेशन में चला गया और सोचते हैं कि शेर सिंह अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो तभी एसीपी साहब बोलते हैं कि नहीं, मैं करूंगा शेर सिंह को ठीक। और वो एक लड़की का रूप लेकर शेर सिंह के सामने आ जाता है और पापा बाला गाना गाने लगता है। तो शेर सिंह उसका गाना सुनकर एसीपी को अपनी बेटी मान लेता है और गुस्से से चड्ढा गैंग को याद करता है और अपनी बेटी को अपने कंधे पर बैठाकर सभी चड्ढा गैंग के आदमियों को एक एक करके मारने लगता है और चड्ढा को एक खोपचे में घेर लेता है। तो चड्ढा उस पर गोली चलाता है तो शेर सिंह गोली ही पकड़ लेता है और बोलता है कि इस बार मैं अपनी बेटी को नहीं मरने दूंगा। और वही गोली उस चड्ढा में मार देता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटी अब तू मुझे कभी छोड़कर मत जाना। बेटी मेरी बेटी। दो लड़कों को बहुत प्यास लगी होती है तो वो एक तालाब देखकर उसमें पानी पीने जाते हैं और पानी पीकर बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर आकर अपने साथी से वहाँ कचरा फेंकने को बोलता है। तो वो लड़के उसे रोकते हैं कि तालाब को गंदा मत करो, इससे हमें फ्री का साफ पानी मिलता है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि हमें नहीं चाहिए फ्री का पानी, हमारे पास बहुत पैसा है, हम उसी से खरीद लेंगे। और अपना कचरा तालाब में फेंक देता है और फोन लगाकर अपना सारा कचरा उसी तालाब में फेंकवा देता है। और वो ऐसे ही तालाब में कचरा फेंकता है जिससे लोगों के घरों में गंदा पानी आता है और लोगों को बीमारियां होती हैं। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर और उसका साथी भी पानी के लिए तड़पता है। फिर 5 साल बाद तालाब और नदियां सूख चुके होते हैं और लोग पानी को खरीदकर अपना जीवन चलाते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्टर भी पानी को खरीदता है कि इतना सा पानी कितना महंगा मिल रहा है। तो दुकान वाला बोलता है कि आखिर हम इंसानों ने ही तो पानी को इतना गंदा किया था। फिर 20 साल बाद वो कॉन्ट्रैक्टर बूढ़ा हो चुका होता है और एक घर के बाहर साफ पानी का एक टब देखता है। तो वो उस पानी को पीने जाता है। तभी 2 गार्ड उसे मारकर वहां से भगाते हैं और वो जाता है तो एक आवाज आती है। तो वो तो वही लड़का होता है जो उसे पानी गंदा करने से रोक रहा था। फिर वो उसे एक पन्नी में साफ पानी भर कर देता है और वो बूढ़ा उसे अपने साथ ले जाता है। एक बौना आदमी एक लड़की को प्रपोज करता है कि मुझसे शादी कर लो, पर वो लड़की उसे मना कर देती है और अंदर चली जाती है। तो उस छोटे आदमी का दिल टूट जाता है। तो उसका दोस्त उसे दिलासा देता है कि भाई अपन दोबारा चलेंगे उस लड़की के यहाँ, वो भी तेरे पापा को लेकर। तो वो छोटा आदमी अपने पापा को लेकर उस लड़की के घर आ जाता है। तो लड़की से उसका पापा पूछ रहा होता है कि तूने उस लड़के को मना क्यों किया जबकि वो इतना अमीर है। तो लड़की बोलती है कि उसकी हाइट छोटी है, वो बच्चा लगता है, कहीं जाऊंगी तो लगेगा कि मेरा बेटा है। तो ये बात सुनकर उस छोटे आदमी को बहुत बुरा लगता है और उसका दिल टूट जाता है। तो वो गुस्से में पहाड़ी पर भाग रहा होता है। तो उसका दोस्त उसे रोकता है, पर वो बोलता है, अब तू देख भाई, मैं मेरी कमजोरी को कैसे अपनी ताकत बनाता हूँ। और वो अपनी हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है और बहुत मेहनत करता है और रोज अपने आप को अपनी बड़ी गाड़ी से बांधकर खिंचवाता है। तो उसकी हड्डियां खींचने लगती हैं और कुछ दिन बाद वो बहुत लंबा हो जाता है और उस लड़की की गली में जाता है। तो वो लड़की उसे देखकर बोलती है कि चलो अब मैं तुमसे शादी कर लूंगी। पर वो बोलता है कि अब तेरी औकात नहीं है, जा पहले अपनी हाइट बढ़ा कर आ। और उस लड़की से अपनी बेइज्जती का बदला ले लेता है।